नमस्कार भक्तों, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि की 7वीं कथा माँ दुर्गा के बारे में बताने जा रहे हैं। दुर्गा माँ की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला। इनके नेत्र 3 हैं। ये तीनों नेत्र गोल हैं। इनकी श्वास प्रश्वास से नासिका द्वारा अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा माना है। कालरात्रि माँ का स्वरूप भयानक है, लेकिन वे शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारिणी भी है। भक्तों को उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। भक्ति के समस्त विघ्नों का नाश और उसे अक्षय पुष्य देने वाली यही माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि को भगाने वाली हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं। इनके साधक को अनजाना भय रात्रि भय आदि से मुक्ति मिलती रहती है। कालरात्रि माता ने असुरों पर विजय पाई, इसीलिए देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां पर दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। ये सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराजित हो। हे देवी, आपका पराक्रम उल्लंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही हैं। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हैं, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों से हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि के रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली, मंगलमयी हो, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत की रक्षक, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप से में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शार्ग धनुष एवं इन उत्तम शास्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए,
वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने वाली उद्यमशील त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारिणी व्रजासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना का नाश तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारिणी नारायणी आपको नमस्कार है। महाभयानक मुख एवं दाढ़ों वाली मुंड मालाओं से सुशोभित मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि एवं महा अविद्या रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, बावर भी रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, तापसी, नियता एवं ईशा रूपिणी नारायणी आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपके घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हैं। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। आपने जो इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का संहार किया है, उसमें अपने स्वरूप को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर अन्य कौन सी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, भयंकर वैशाले सांप हो, जहाँ शत्रु और लुटेरों का दल डाकू आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती हैं। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण आप भगवान विश्वनाथ से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर करो। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मनचाहा वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोगों की समस्त बाधाएं इसी प्रकार शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहें। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वह प्रचिति नामक वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर आयो निजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हो शाखों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर
शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी, उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी। उसी समय सभी मुनि भक्त भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय और बाधाएं उपस्थित करेंगे, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। तो भक्तों, ये थी आज की कथा, अर्थात 7वें दिन की कथा, दुर्गा के 7वें रूप की कथा। जय माता दी भक्तों, हमारी इस कथा को ध्यान से सुनिए और अपने पाप नष्ट कीजिए। कृपा करके जो भी कुछ गलती हो उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में बताना और लाइक भी करना, तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय माता दी भक्तों।